हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी सेल वॉल और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि सर क्या यहाँ पर भी जो सेल वॉल होती थी उसी तरीके से क्या सभी सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी? तो मेरा कहना यही होगा कि बिल्कुल सभी सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक आउटर बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग जो सेल सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे अलग करती है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन देखने जा रहे हैं। नागेली ने ये टर्म दी थी, सी नागेली क्रैमर नागेली ने ये टर्म दी थी, क्या? सेल मेम्ब्रेन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है और कुछ हमें इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पर लर्न करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक एक पॉइंट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, इट इज द outermost covering of living सेल। ठीक है, किसी भी सेल की ये आउटरमोस्ट कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? आउटरमोस्ट कवरिंग है किसी भी लिविंग सेल की। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? सबसे पहले इट इज ऑल्सो, और इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अब अपन आगे बात करने जा रहे हैं कि भैया ये होती किसकी है? सर ये बनी हुई किसकी होती है? इट इज मेड अप ऑफ पहले इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ये कैसी होती है। इट इज अल्ट्रा थिन लिविंग डायनेमिक ठीक है, अल्ट्रा थिन होती है। नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से हम इसे नहीं देख सकते, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है? जितने भी हाई टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो उनका मैग्निफिकेशन पावर है, तो क्वेश्चन आता है सर मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? कि मैग्निफिकेशन पावर दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड, बहुत ही पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एकदम डिस्टिंक्ट करके अलग अलग करके दिखाना, यही मैग्निफिकेशन पावर होती है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा थिन होती है, लिविंग होती है, डायनेमिक होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं स्टार भी लगाऊंगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है बच्चा? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल? अल्ट्रा थिन हमें समझ में आ गया, लिविंग होती है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब मूवेबल होती है ये एक तरीके से, और सिलेक्टिवली परमिएबल, इसको मैं स्टार मार्क बनाऊंगा कि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कैसा नेचर है इसका। सिलेक्टिवली परमिएबल इसके नाम में ही है कि ये सिलेक्टेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देगी। जो बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये इजीली अपने अंदर से पास नहीं होने देती। इजीली मैंने टर्म ऐसे यूज़ किया है कि भैया उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स जो अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उनके थ्रू ही जाएंगे। नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम देखने के बाद में
आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मेनली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं, उसका एग्जांपल लेते हैं तो 52% उसके अंदर प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, 40% लिपिड्स देखने को मिलते हैं और सबसे लेस अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट। रफली जो प्रोटीन और लिपिड होती है सेल टू सेल जो इसका अमाउंट होता है वो वेरी करता है, इक्वल कहीं पर हमें नहीं देखने को मिलेगा। हर एक सेल टू सेल ये इसका जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है। आखिर प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? प्रोटीन्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे मेनली, प्रोटीन्स के अंदर हम किसे इंक्लूड करते हैं बच्चों? मेनली अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स के अंदर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, रिसेप्टर्स, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी, रिसेप्टर्स और परमिएजेस को हम इंक्लूड करते हैं। ये क्या है, एक एक के बारे में अगर अपन बात करते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, भैया पता है कि कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर एंजाइम्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अटैचमेंट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एलिमेंट आता है जो भी हमें सेंस करवाने में हेल्प करते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं बच्चों? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड परमिएजेज, ये भी एक तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे कि मेम्ब्रेन की अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे जब आपको परमिएजेज भी समझ में बिल्कुल क्लियर आएगा। अब इसी के साथ में अगर अपन लिपिड्स, ये आपको नॉर्मली ध्यान में रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया लिपिड्स कौन कौन से होते हैं। लिपिड्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मेनली फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। कैसे लिपिड्स देखने को मिलेंगे? फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे मेनली फॉस्फोलिपिड्स हमें देखने को मिलते हैं और कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कोलेस्ट्रॉल, सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। ये क्लासेज हैं, कुछ लिपिड्स हैं, जिस टाइप के लिपिड्स हमें मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता, मैं बेसिकली आपको प्रोटीन और लिपिड मेनली इन्हीं के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर लिपिड। इनमें मेनली जो लिपिड प्रेजेंट होगा वो कौन सा लिपिड होता है बच्चों? फॉस्फोलिपिड होता है। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कैसा होता है? एम्फीपैथिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीपैथिक इन नेचर? तो लिपिड की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की हम बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड कैसा होता है बच्चों? फॉस्फोलिपिड कैसा होगा? यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द फॉस्फोलिपिड। तो ये कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक इन नेचर कैसा होगा बच्चों? एम्फीपैथिक होगा। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या है? ये हेड रीजन है और ये वाला टेल रीजन है। ये वाला हेड रीजन है और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? टेल पार्ट बोलते हैं। हेड पार्ट कैसा होगा बच्चों? पोलर होगा। और कैसा होगा? पोलर होगा और हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का बेसिकली मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, जो वाटर को अट्रैक्ट करता हो। टेल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है और कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है कि तू दूर जा, वाटर हेटिंग बोल सकते हैं अपन बेसिकली। तो ये 2 तरह के हो गए, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। ये पोलर पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। अभी तक बच्चों के हो रहा है कि यार क्या चल रहा है ये सब,
एक डायग्राम बनते ही ये जो सारी स्ट्रक्चर सारी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल बेसिकली आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चों अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो लास्ट एंड फाइनल बचता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है सेल के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फॉर्म में मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो भैया कार्बोहाइड्रेट्स हम सेपरेटली यहाँ नहीं हायर क्लासेस में ही बेसिकली पढ़ते हैं। तो आपने देखे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इसकी 3 क्लासेस होती हैं, 3। इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का तो 3 होते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। 1 इज द मोनोसेकेराइड, सेकंड वन इज द ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज द पॉलीसेकेराइड। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हमने इसको 3 क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मतलब सबसे सिंपल सुगर्स आ जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आ गए जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, सबसे सिंपलर यूनिट्स आ गई। ओलिगोसेकेराइड ग्लूकोज की 2 से 10 चेन्स तक, 2 से लेकर 10 से मोलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर चेन्स बना रहे हैं, लाइक डाइसेकेराइड हो गए, लाइक ट्राइसेकेराइड हो गए। डाई का मतलब 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स अटैच हैं, ट्राई का मतलब 2 से यानी 3 ग्लूकोज अटैच हैं, इस तरीके से। एंड पोली का मतलब एक लंबी चेन। तो इसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड सरफेस बता रहा हूँ। तो ओलिगोसेकेराइड्स की कुछ चेन होती है। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो ओलिगोसेकेराइड्स की कुछ चेन्स हैं, वो अगर प्रोटीन के साथ में अटैच है तो वो क्या बनाती है? ग्लाइको प्रोटीन बनाती है। और अगर वो अटैच है किसके साथ में? लिपिड के साथ में, तो उससे हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। बेसिकली इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब बच्चों अपन आगे बात करते हैं। आगे हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है अबाउट द स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सर जो स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इसकी, तो वो कैसे हम एक बार स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के साइंटिस्ट हमने आए और उन्होंने अलग अलग क्या है मॉडल्स दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, लेकिन सारे मॉडल्स रिजेक्ट हो गए। सारे मॉडल्स रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्टेड मॉडल्स के बारे में हम बात नहीं करनी, हमें तो सिलेक्टेड मॉडल्स जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था उसी के बारे में केवल हमें बात करनी है। तो उन मॉडल्स की बच्चों हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो सबसे फेमस मॉडल था वो जो एक ही मॉडल हमें पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे फेमस मॉडल यही था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोटीन्स को हमने नहीं देखा है, सिर्फ प्रोटीन की हमने कैटेगरीज देखी है। प्रोटीन को अपन आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं ये आपको ये जैसे ये मॉडल अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रोटीन्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रोटीन की कैटेगरीज बताई है मैंने आपको, प्रोटीन्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। गिवन बाय प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन सिंगर एंड निकोलसन ने बच्चों कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपन इसको ड्रॉ करते हैं, तो देखो लिपिड को मैंने देखो यहाँ पर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इसकी ड्यूअल नेचर है। एम्फीपैथिक इसीलिए बोलते हैं, आधा आधा, यानी हाफ हेड वाला जो पार्ट है वो कैसा है? पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, यानी इसको अट्रैक्ट करता है पोलर मॉलिक्यूल्स को। और टेल वाला पार्ट है नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, यानी ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बच्चों किसके बारे में। यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले मैं एक चेन बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये डायग्राम आगे अपन 3D में देखेंगे, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ये अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये लिपिड की बाई लेयर होती है। इसका कहना यही था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का बेसिकली में मतलब अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे है कि फ्लूइड मोज़ेक की भाई बहुत बड़ा समुद्र है। किसका समुद्र है? लिपिड का समुद्र है। और उसके अंदर जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग्स की तरह है कि पानी के समुद्र में बीच में आइस तैर रही हो ना, फ्लोट कर रही हो, इस तरीके से है। तो फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल का मतलब यही है। तो इसी पैटर्न को हम सेल के रेस्पेक्ट में हम समझते हैं। तो मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये क्या है बच्चों? ये मैं बनाने जा रहा हूँ लिपिड की बाई लेयर में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लिपिड की बाई लेयर है।
ये लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। अभी तो मैंने सिंगल ही बनाई है, बाई लेयर बनानी है तो इस साइड में भी कुछ ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। ये हम लिपिड की बाई लेयर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये लिपिड की बाई लेयर बनाने जा रहे हैं हम। ओ ग्रेट, ओके। और बीच बीच में यहाँ पर कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं, और फिर ऐसे ही वो चीज़ें चल रही हैं, सॉरी, फिर ऐसे ही क्या हो रहा है, वापस से अपन यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये गैप नहीं है, मैंने बीच में ऐसा जो बनाया है ये गैप नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और भी इंट्रिंसिक टाइप ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और चल रहा है मामला ऐसे ही, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है बच्चों। ऐसी स्ट्रक्चर किससे दिखाई देती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये क्या है? फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसे हम क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर, ठीक है। ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, ये वाले जो बच्चों प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो बाहर की तरफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है इन्हें अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन्स, जिनको हम बेसिकली बोलते हैं। ये टोटल प्रोटीन के 30% पार्ट होता है। जो टोटल प्रोटीन होता है उसका 30% पार्ट ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, और इनको एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं। और यहां पर इनर साइड में जो प्रेजेंट है इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। बेसिकली ये 70% पार्ट को कवर करते हैं। और इसके अंदर अपन बच्चों इंक्लूड करते हैं बेसिकली, इसको अपन इंक्लूड करेंगे यहाँ पर जो पोरीन्स होते हैं, जो परमिएजेज होते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ये हमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, हमारी लिपिड की बाइलेयर है। और यहाँ पर बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी भी हैं, कुछ और भी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये क्या है? दीज आर द ओलिगोसैकेराइड्स। ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं, यानी ये कुछ ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ में अटैच हैं। ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो प्रोटीन के साथ में अटैच हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो किसके साथ में बच्चों अटैच हैं? जो अटैच हैं किसके साथ में? लिपिड के साथ में। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो बेसिकली यही है। ये वाला जो पार्ट है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वाला जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है? इसका यहीं पर अपन मेंशन करते हैं 30% पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन, पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन। इसको अपन क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सट्रैक्टेड, इजीली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन वाला पार्ट है, ये कितना होता है? ये 70% ऑफ टोटल प्रोटीन, 70% ऑफ टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन ये मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है, धसा हुआ होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर ये कुछ मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल्स प्रेजेंट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली हेल्प करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ग्लाइकोकैलिक्स की तरह फंक्शन करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की तरह यहाँ पर क्या करते हैं? फंक्शनिंग शो करते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में लिख देता हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट अटैच विद प्रोटीन बोल सकते हैं, या फिर ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड
सैकेराइड अटैच विद प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड। अरे ये ग्लाइको वर्ड है, लिपिड या ओलिगोसैकेराइड्स के लिए यूज किया जाता है। ओलिगोसैकेराइड्स अटैच विद लिपिड। अगर ये लिपिड के साथ में अटैच है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? ग्लाइकोलिपिड। मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है। और इसकी जो थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें अपन ने बात की कि बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? पोलर पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, ये कौन सा पार्ट है? पोलर पार्ट है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये वाला नॉन पोलर है। और कैसा है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यहां पर हमने सेपरेट कर दिया। अब बीच बीच में क्या होता है? यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिपिड की फंक्शनिंग क्या है? क्वासी फ्लूइड जो नेचर होता है मेम्ब्रेन का, जो फ्लूइडिक नेचर होता है, वो किस वजह से होता है? इस लिपिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लिपिड की वजह से होता है। क्वासी फ्लूइड जो नेचर होता है, यानी मेम्ब्रेन है वो क्या कर सकती है? इसी वजह से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होने की वजह से वो सेल डिवीजन शो कर सकती है, सेल सीक्रेशन शो कर सकती है, मतलब कुछ भी सीक्रेट करना हो, और सेल डिवीजन शो कर सकती है, ग्रोथ शो कर सकती है। अगर मान लो कि लिपिड नहीं होता, फ्लूइडिक नेचर नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, तो क्या मेम्ब्रेन इजीली डिवाइड कर पाती, मूव कर पाती? नहीं कर पाती। तो इसलिए लिपिड का भी सबसे मेन रोल है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से डेरिवेटिव है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ये जो लिपिड्स है ये कैसा मूवमेंट शो करते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, और लैटरल मूवमेंट शो करते हैं प्रोटीन्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों बात हुई हमारी अबाउट द मेम्ब्रेन के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का आपको एक छोटा सा मतलब बताया था कि भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब यही है कि यहाँ पर ये एक लिपिड का समुद्र है जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो इजीली फ्लोट कर रहे हैं। प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इजीली फ्लोट कर रहे हैं इसके बीच में, जैसे कि एक लिपिड के जैसे कि एक समुद्र के अंदर बीच बीच में आइसबर्ग्स लगे रहते हैं, उसी तरीके से। तो यही है बच्चों अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये पास होने देगी। अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो जितनी भी गैसेज हैं वो इससे इजीली पास हो सकती हैं, ड्रग्स हैं वो इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो या तो कुछ मेम्ब्रेन ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनकी हेल्प से ही वो क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, अदरवाइज यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। एक 3D टाइप का डायग्राम है जो अपन देख लेते हैं। ये देखो, इसमें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज क्लियर हो रही है। ये देखो, ये 3D डायग्राम है एक तरीके से। यहाँ पर बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सारे के सारे यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ये लिपिड की बाई लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। ये पोलर हेड है, ये इसका टेल है, ये पोलर हेड है, ये इसका टेल है। और इसी तरीके से ये ऐसे देन ऐसे देन ऐसे, ये 3D सेक्शन यहाँ पर कट किया गया है। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या होते हैं? बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। जनरली अगर अपन बात करते हैं इसमें मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, वाटर के साथ में कोलॉइड्स बना सकते हैं, फाइब्रस टाइप होते हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोलते हैं। और बेसिकली अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स ये इसी के होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन को तो कैसे हेलिकल है, यानी राइट हैंडेड है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स बोला। इसमें अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना। तो देखो यहाँ पर ये चैनल प्रोटीन्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, यानी पेरिफेरल प्रोटीन अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ही पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, या एक्सटर्नल प्रोटीन जिन्हें हम बोल रहे हैं। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं इनको अपन इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। कौन से प्रोटीन बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड हैं,
और ये कार्बोहाइड्रेट इसके साथ में अटैच्ड है, ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड है और ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब सिंपली मैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स आपके साथ में अपन अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर सभी को समझ आया तो अपन आगे बात करते हैं बच्चों अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स एक तरीके से। वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। तो तीनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए। अपन जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो हमारे अगले सेशन के अंदर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज नोट डाउन, इनको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी, इसको भी एंड इसको भी।